हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रामचरितमानस के आज के प्रसंग में भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी गए हैं। वहाँ उत्सव आनंद छाया है क्योंकि सीता स्वयंवर होना है। तो देश देश के राजा आए हैं। नगर के बाहर सबके रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई है। राजा जनक जी मिलने आते हैं और सब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। फिर जनक जी उनको लेकर जाते हैं अपने महल के पास और वहाँ एक बहुत सुंदर महल जो है उसमें उनको ठहराते हैं, जो मानिक मणियों और पर्दे में भी हीरे मोती जड़े हैं। ऐसे महल, सुंदर महल में उनको ठहराते हैं। तो ये लोग जाके वहाँ विश्राम करते हैं और दिन का 3 पहर बीत गया है, 1 पहर बाकी है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मन की भाव को समझ गए हैं। जो रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुजी, लक्ष्मण जो है वो नगर देखना चाह रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर वापस ले आऊँगा समय रहते। तो गुरु खुश होते हैं गुरुजी और उन्हें आशीर्वाद देते विदा करते हैं कि जाओ, प्रेम पूर्वक दोनों भाई नगर भ्रमण करो, देखो और वापस आ जाना। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चलते हैं नगर में घूमने के लिए। नगर के लोग देखकर उनको क्या बातें करते हैं, आप लोग भी सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। पाद कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। बख राख्यो सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तो चरण देखी कह राहु, कह न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव यु सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु इंचितऊ नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराऊ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ऋषय संग रघुवंश बने, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बगुरी मुनि सब चाही, प्रकट न कहाई मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा में, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पर आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले,
नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं, जहुराउर आय सुमय पावों, नगर दिखाए तुरत लई आवों। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनि सुकय वचन सप्रीति, कसम राम तुम राखऊँ नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, सुखी के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी यदि शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों के सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप कर सरसोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों से बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण से शोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौड़ लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सर सीरु लोचन, बदन में अंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कनिकन कनक फूल छविदे ही, चितवत चितई चोरी जनुले ही, चितवत चारु भकुट भरवागी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मन को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, लक्षिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघरैले बाल हैं। दोनों भाई नख से शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री को धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई हों, सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन जरो कन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र के रूप को देख रही हैं। काहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छप जीती, सुरनर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कही सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरानी, अपर देव अस्को नाही, या छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी इनके जैसा कोई नहीं है जिसके साथ ही इस छवि का उपमा दी जा सके। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, बह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी है कोटि कोटि सतकाम। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।